बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाज़रीन, आज सिलसिले चिश्तिया के बानी सुल्तान उल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ का एहतमाम किया जा रहा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बर सगीर हिंद व पाक के काबिल एहतराम वलीउल्लाह है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से ही इस्लाम फैला। यकीनन हर बुजुर्ग हस्ती अल्लाह के खास बंदों थे। इसके दीन को आम करने में अपने अखलाक व किरदार और इस्लामी तालीमात की तबलीग से बड़ा अहम रोल अदा किया। अलबत्ता ये हकीकत है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दौर 12वीं सदी का है, जबकि हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग का 7वीं सदी से आगाज हो चुका था। जब वाक़ई शक्ल कमर का मुशाहिदा हिंदुस्तान में कम अज़ कम 2 अफराद ने किया था। इनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि इसका ताल्लुक भटिंडा पंजाब से है, जबकि दूसरा शख्स जिसने मोअज़्ज़ज़ ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहिदा किया वो राजा चक्रवर्ती फरमास था, और इसका तज़किरा राजा पेरुमल चक्रवर्ती फरमास के शाही किताबखाने में मौजूद दस्तावेज़ात में मिलता है, जो अब इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में है, जिसका रेफरेंस नंबर 2807152123 है। वाक़ई मुअज़्ज़ज़ा शक्ल क़मर जब पेश आया था, इस वक्त आलम अरब में शब के 8 बज रहे थे और हिंदुस्तान में रात के 10:30 बजे का वक्त होगा। उमूमन पुराने ज़माने में इस वक्त सितारों को देखने का अमल हुआ करता था। राजा भी चांद और सितारों को देख रहा था कि इसके खुशकिस्मती से इस मुअज़्ज़ज़े का गवाह बन गया। बाद में इसने इस्लाम कबूल कर लिया। मुअज़्ज़ज़ा शक्ल क़मर की तस्दीक सूरतुल क़मर से होती है और साइंटिफिक बुनियादों पर भी इसकी तौसीक़ की गई। अगरचे कि नासा के साइंसदानों ने यह कहा कि इन्हें मुअज़्ज़ज़े शक्ल क़मर का कोई सबूत नहीं मिला, मगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इलेक्ट्रा एल ने शक्ल क़मर की तस्दीक की है। वैसे साइंसदानों की हर बात काबिल कबूल इसलिए नहीं होती कि बेशतर साइंसदान तो खुदा के वजूद से ही इनकार करते हैं। बहरहाल जिस वाक़े की गवाही खुद अल्लाह की किताब कुरान मजीद दे रही है, तो इसकी तस्दीक के लिए किसी और की सनद की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम की 7वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान में फैलने का सबूत एक ये भी है कि 629 ईस्वी में साहबी रसूल हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। कनाडा के राजा राम वर्मा कलाशेखर ने आपकी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया और अपना नाम ताजुद्दीन रख लिया, और कनाडा के मिथिला इलाके में मस्जिद चिरामन तामीर की, जो हिंदुस्तान में तामीर की गई पहली मस्जिद है। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, आज़ादी से पहले जब हिंद और पाक मुत्तहिद थे, इस सरजमीन को अल्लाह के नेक बंदों ने अपने खदमों से तक़द्दुस बख्शा, इंसानियत की तालीम आम की। इनके आस्ताने इसलिए इंसानियत के सरचश्मे कल भी थे, आज भी है। इन बुजुर्गान दीन ने अपने खानखाओं से दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी। आज दुनिया एक बार फिर खानखाए निज़ाम के अहया की बात करती है। औलिया कराम ने तो तौहीद परस्ती की तालीम दी। अफसोस इस बात का है कि हमने इनकी तालीमात को फरामोश कर दिया और औलिया कराम के नाम पर अपने तिजारती इदारे कायम कर दिए। औलिया कराम ने अपनी ज़ात को फना करके अल्लाह की मखलूक की खिदमत की। इन्होंने अपने आप को मालिक हकीकी और इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में फरामोश कर दिया। यही वजह है कि सदियों बाद भी वो हमारे दरमियान जिंदा है। आज भी उनके आस्थानों पर हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हाजिर होते हैं, इसलिए कि वो सिर्फ अल्लाह के बंदे थे और अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते थे। इनकी तालीमात को आम करने की ज़रूरत है, बल्कि नई नस्ल को इनकी हयात, शख्सियात और तालीमात से वाकिफ करवाने के लिए निसाब में इसे शामिल करने की भी ज़रूरत है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। आप फरमाते हैं कि जिस शख्स में 3 बातें हो तो समझ लो कि अल्लाह ताला इन्हें दोस्त रखता है। समंदर जैसी सखावत, आफताब जैसी शफकत, ज़मीन जैसी तवज़्ज़ो। हज़रत ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह की बदौलत अजमीर नक्शे पर नुमाया हुआ। एक हिंदू राजा का नाम आजा था। हिंदी में आजा सूरज को कहते हैं और मीर हिंदी में पहाड़ को कहते हैं। हिंदुस्तान में पहाड़ों पर तामीर होने वाली दीवारों में सबसे पहले जो दीवार तामीर हुए वो अजमेर के पहाड़ के ऊपर है। इसी तरह हिंदुस्तान में सबसे पहले हौस फक्कर का हौस है, जो अजमेर से 8 मील के फासले पर है। हिंदू इसकी पूजा करते हैं। हर साल 6 रोज के लिए वहां जमा होकर गुस्ल करते हैं। इनमें से बास का अकीदा है कि क़यामत यहीं से शुरू होगी। अजमेर का आखिरी राजा फतोला है, जो हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में था, जिससे मुसलमानों ने हिंदुस्तान की हुकूमत हासिल की थी। इसलिए हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तान उल हिंद भी कहा जाता है। ये थी आज की अहम मालूमात पर नजर। देखते रहिए गवाह।